और आज एक बात करेंगे महादेव बेटिंग ऐप केस में। बॉलीवुड के बड़े सितारों का नाम आ चुका है अब तक। रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हिना खान, हुमा कुरैशी और अब कपिल शर्मा को भी समन भेजा जा चुका है। बताया जा रहा है ईडी के पास लंबी लिस्ट है ईडी की बॉलीवुड में एंट्री। देखिए आप। $5,000 करोड़ और हवाला नेटवर्क, फंसे रणबीर कपूर। ईडी का रेडार, मुश्किल में स्टार श्रद्धा कपूर। $200 करोड़ की शादी पड़ी कपिल शर्मा को भारी। सट्टेबाजी का मायाजाल, हिना हुमा पर जांच का जंजाल। एक ऐसा गेम जिसमें मुकाबला तो होता था, लेकिन फैसला पहले से ही तय हो जाता था। कौन हारेगा, हारने वाले को भी पता नहीं था कि उसका सब कुछ दांव पर लगने वाला है। महादेव बैटिंग ऐप केस में बॉलीवुड के बड़े सितारे फंस चुके हैं और नामों की लिस्ट हर दिन लंबी होती जा रही है। इस मामले में ईडी की टीम जांच कर रही है और अब तक 6 लोगों को समन्स भेजे जा चुके हैं। साथ ही कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जांच का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस मामले में कई और लोगों को समन्स भेजे जा सकते हैं। पहले रणबीर कपूर को इस केस में ईडी की तरफ से समन्स भेजा गया। इसके बाद एक्टर श्रद्धा कपूर को भी समन्स भेजा गया। इनके अलावा हुमा कुरैशी, कॉमेडियन कपिल शर्मा को भी समन्स जारी किए गए हैं। खबर है कि एक्टर हिना खान का भी नाम समन्स भेजने की लिस्ट में शामिल हो गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर फिल्म स्टार रणबीर कपूर से क्या पूछताछ होने वाली है। रणबीर कपूर पर महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप को प्रमोट करने का आरोप है। ईडी को शक है कि रणबीर कपूर ने इस ऐप को प्रमोट करने के लिए सारी रकम कैश मिली थी। इस मामले में पुलिस ने रणबीर कपूर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन रणबीर ने कुछ दिनों की मोहलत मांगी है। रणबीर कपूर जो कि बॉलीवुड में एक कोई वो है, एक्टर है, कोई है वो रणबीर कपूर जो है, तो उसका भी कुछ ऐसा नाम सामने आया। तो हमने रणबीर कपूर को भी सेक्शन 50 PMLA का समन इशू किया था। उपस्थिति उससे रखी थी आज की, और रणबीर कपूर आज उपस्थित तो हुआ नहीं, लेकिन उसने ईमेल के माध्यम से क्या कहते हैं, इल्तजा की है, एक रिक्वेस्ट किया है कि वो आज नहीं आ पाएगा, उसे 1 सप्ताह का समय दिया जाए। ईमेल हमको रिसीव हुआ है और उसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि उसके ईमेल पे हम क्या करें क्या नहीं करें। कॉमेडियन एक्टर कपिल शर्मा और एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और हिना खान ने भी एजेंसी के सामने पेश होने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है। सूत्रों के मुताबिक ईडी को जांच के दौरान पता चला कि कपिल शर्मा भी पिछले साल सितंबर 2022 को दुबई में 5 सितारा होटल में हुई महादेव ऐप सक्सेस पार्टी में शामिल हुए थे। इस पार्टी का एक वीडियो जांच एजेंसी के हाथ लगा है। कपिल शर्मा की दुबई जाने की टिकट, उनका दुबई में ठहरने का इंतजाम किस कंपनी ने किया था, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें कितनी फीस दी गई थी और किस मोड से पेमेंट की गई थी, ये वेरीफाई करने के लिए ईडी कपिल शर्मा से सवाल जवाब करना चाहती है। ईडी के रेडार पर अभी ऐसे कई सितारे और हैं जिनको आने वाले वक्त में नोटिस भेजा जा सकता है। इन सितारों पर आरोप है कि यूएई में हुई महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर की शादी में इन्होंने परफॉर्म किया था, जिसके लिए इन्हें कैश पेमेंट की गई थी। ईडी को पेमेंट में हवाला कनेक्शन होने का शक है। ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म महादेव बुक ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्रकार की शादी इसी साल फरवरी महीने में संयुक्त अरब अमीरात में हुई थी। इस ग्रैंड वेडिंग में 200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। फिल्मी सितारों का मजमा लगा था। शादी में 14 से 15 कलाकारों ने परफॉर्म किया था। यानी साफ है कि सट्टेबाजी के किंग चंद्राकर की शादी में पैसा पानी की तरह बहाया गया था और फिल्मी कलाकारों को भी मोटी फीस दी गई थी। अब इस वेडिंग में शामिल हुई बॉलीवुड हस्तियों पर प्रवर्तन निदेशालय की तलवार लटक रही है, क्योंकि आरोप है कि इन स्टार्स और पूरी शादी पर जो 200 करोड़ रुपए खर्च हुए, उसका भुगतान हवाला के जरिए किया गया था।
ये महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप में हुई छापेमारी की तस्वीरें हैं, जिसमें देश के कई शहरों से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। कुछ दिन पहले ही ईडी ने महादेव ऑनलाइन ऐप मामले में मुंबई, भोपाल और कोलकाता में बड़ी छापेमारी की थी। आरोप है कि मुंबई में हुई छापेमारी के दौरान पता चला था कि हवाला के जरिए करोड़ों की रकम दुबई ट्रांसफर की गई थी। जांच एजेंसी को शक है कि सौरभ चंद्राकर की ग्रैंड वेडिंग के लिए जिस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया गया था, उसे 112 करोड़ रुपए हवाला चैनल के जरिए कैश में पे किया गया था। इसी कंपनी ने शादी में परफॉर्म करने वाले सेलिब्रिटीज को उनकी फीस कैश में दी थी, जिसका हिसाब किताब कंपनी के परिसर में छापेमारी के दौरान एजेंसी के हाथ लगी है। महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के डी कंपनी से कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को सौरभ चंद्राकर के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध के बारे में अहम जानकारी पता चली है। लॉरेंस बिश्नोई ने जब एक्सटॉर्शन मांगा तो सौरभ ने उससे ही धमकी दे दी थी कि अगली बार पैसे मांगने की गलती ना करे। पिछले महीने महादेव सट्टेबाजी ऐप के सिलसिले में मुंबई, कोलकाता और भोपाल में 39 जगहों पर छापेमारी के दौरान 417 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी। फिलहाल महादेव बैटिंग ऐप मामले में मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी सौरभ चंद्राकर फिलहाल दुबई में छिपा बैठा है।